Hello future designers, welcome to our next video. In this video, we will see what is design research. So, scientific research is a method to interpret, collect and analyze data on a subject in a planned manner. डिज़ाइन रिसर्च की शुरुआत भी तो डिज़ाइन को साइंटिफिक लिटरेचर में इनकॉर्पोरेट करने के लिए हुई थी। तो देखते हैं इसकी शुरुआत कैसे हुई थी। इसको समझने के लिए हमें जाना होगा हिस्ट्री में और मिलना होगा डिज़ाइन की एक फेमस पर्सनैलिटी से, क्रिस्टोफर फ्रेलिंग। क्रिस्टोफर फ्रेलिंग ने 1993 में एक रिसर्च पेपर लिखा था, रिसर्च इन आर्ट एंड डिज़ाइन, जिसमें उन्होंने समझाया था कि डिज़ाइन रिसर्च क्या है बहुत ही डिटेल में। ये एक पहला पेपर पब्लिश हुआ था रिसर्च इन डिज़ाइन में जिसमें किसी ने इतने डिटेलिंग के साथ डिज़ाइन रिसर्च को एक्सप्लेन किया था। अगर हम आज देख लें तो आज भी क्रिस्टोफर फ्रेलिंग के रिसर्च पेपर की जो कैटेगरीज, जो पॉइंट थे उस पेपर में, वो उतने ही रेलिवेंट है जितने उस वक्त थे। डिज़ाइन रिसर्च 3 टाइप के होते हैं, जिसमें पहला टाइप होता है रिसर्च फॉर डिज़ाइन। इस केस में पहले रिसर्च करना होता है, कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस बनाने से पहले हमें रिसर्च करना होता है उस चीज़ के बारे में, उस कैटेगरी के बारे में, और तब वो डिज़ाइन होता है। अब इस केस में एक चीज़ ध्यान रखने वाली है, वो है कि जो इंसान प्रोडक्ट डिज़ाइन कर रहा है ज़रूरी नहीं कि वही रिसर्च कर रहा, ठीक है। वो रिसर्च करेगा और दूसरा इंसान डिज़ाइन करेगा। जैसे कि हम यूएक्स की प्रोफाइल केस में देख सकते हैं, वहाँ पे जो कंसर्न पर्सन है वो रिसर्च करता है। द सेकेंड कैटेगरी इज रिसर्च इनटू डिज़ाइन। इस केस में डिज़ाइनर को रिसर्च भी करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई कंपनी एडोब एक्सडी बना रही है तो उसमें जो डिज़ाइनर है वो रिसर्चर के तरीके को समझेगा या रिसर्चर डिज़ाइनर के तरीके को समझेगा और दोनों आपस में एक दूसरे की स्किल देखते हुए ही काम करेंगे। एक और एग्जाम्पल देख सकते हैं कि व्हेन एन इंस्टीट्यूशन इज डिज़ाइनिंग अ करिकुलम, ठीक है, तो जो रिसर्चर होगा वो डिज़ाइनर के जो रिक्वायर्ड स्किल होंगे उस करिकुलम को बनाने के लिए उनको समझेगा और उस हिसाब से वो रिसर्च करेगा या अपना रिसर्च पेपर तैयार करेगा। सिमिलरली डिज़ाइनर भी रिसर्चर के रिक्वायर्ड स्किल को समझेगा और फिर दोनों मिलकर उस प्रोडक्ट या सर्विसेज पर काम करेंगे। और अब क्रिस्टोफर फ्रेलिंग के हिसाब से थर्ड कैटेगरी देखते हैं, जो कि है रिसर्च थ्रू डिज़ाइन। इस कैटेगरी में जो रिसर्च है और जो डिज़ाइन है वो साइमल्टेनियसली चलता है टू फाइंड अ पर्टिकुलर सोल्यूशन, ओके, एंड हियर वी कॉल्ड इट डिज़ाइन रिसर्च। जब दोनों साथ में आ जाते हैं, व्हेन बोथ वर्क साइमल्टेनियसली, द डिज़ाइन पार्ट एंड द रिसर्च पार्ट। बेसिकली व्हाट वी आर डूइंग हियर, वी आर गैदरिंग अ डेटा, ओके, आइडिएटिंग सॉल्यूशन एंड देन टेस्टिंग इट एंड अगेन चेंजिंग इट अकॉर्डिंग टू द needs that is required in a service or in that particular product, okay। अब ये जो रिसर्च होती है, ये जो डिज़ाइन में होती है, ये साइंटिफिक रिसर्च से बिल्कुल अलग होती है। अब हम देखेंगे ये कैसे अलग होती है। The design research and the scientific research are two different. Let's see how. In scientific research, we assume a hypothesis, okay? We do research and then we conclude it is true or false. While in design research, the design researcher is exploring the unknown. डिज़ाइन रिसर्चर को कोई भी प्रोडक्ट या सर्विसेज को डिज़ाइन करने से पहले प्रोडक्ट को समझना पड़ता है। उसको ये भी नहीं पता होता है क्या प्रोडक्ट होगा, उसे उससे पहले समझना पड़ता है, उसको अपने यूज़र को समझना पड़ता है, फिर उसके फीचर्स को भी वो समझता है। तो वो एक अननोन एरिया, एक अननोन कैटेगरी में जाता है और तब डिज़ाइन करता है। अब एक और मेथड देख सकते हैं हम डिज़ाइन रिसर्च में, जो कि होता है शोरूम मेथड। इस मेथड में क्या होता है कि जो डिज़ाइनर होता है वो जो कोई भी नई टेक्नोलॉजी को यूज़ करके प्रोडक्ट बनाता है, ठीक है, जैसे कि हम फ्यूचरिस्टिक डिज़ाइन में करते हैं, कोई भी न्यू टेक्नोलॉजी हम यूज़ करते हैं और वो प्रोडक्ट्स में डालते हैं। तो डिज़ाइनर वो टेक्नोलॉजी, न्यू टेक्नोलॉजी को यूज़ करके प्रोडक्ट में डालता है, ठीक है, और वो क्या करता है, इस पर यूज़र स्टडी नहीं करता है, वो ये लोगों को दे देता है, जो यूज़र्स होते हैं उनको दे देता है और वो देखता है कि वो कैसे उसके साथ रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है, वो उसे कैसे यूज़ कर रहे हैं, वो सिर्फ उन्हें ऑब्जर्व करता है, ठीक है, और उस एक्सपीरियंस के हिसाब से वो टेस्टिंग करता है, फिर फीडबैक लेता है, राइट। अब ये मेथड जो है ये एकेडमिक रिसर्च के अलग है, ठीक है। हम देख सकते हैं एनआईडी में एक नया सब्जेक्ट लॉन्च हुआ है, ठीक है, वो है न्यू मीडिया डिज़ाइन। एनआईडी में जो न्यू मीडिया डिज़ाइन होता है वो इसी पे बेस्ड होता है, वो ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड होता है, ठीक है, जहाँ पे कि आप अपने प्रोडक्ट या डिज़ाइन को इंस्टॉल करते हो, ठीक है, वहाँ पे यूज़र्स आते हैं, इकट्ठा होते हैं और वो डिज़ाइंस को यूज़ करते हैं, उन प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं और उसी वक्त कोई ना कोई जो डिज़ाइनर होता है वो देख रहा होता है कि जो यूज़र का इंटरेक्शन है वो प्रोडक्ट से कैसा है, ठीक है, और उस बेसिस पे वो ऑब्जर्व करता है।
अब ये जो रिसर्च होता है, ठीक है, ये एकेडमिक रिसर्च से बिल्कुल अलग है, ठीक है, क्योंकि एकेडमिक रिसर्च जो होता है वो साइंटिफिक रिसर्च होता है, ठीक है, पर ये रिसर्च जो है वो पूरा ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड होता है, ठीक है, कि यूज़र कैसे प्रोडक्ट या सर्विसेज से इंटरेक्ट कर रहा है, ठीक। इसीलिए आप कोई भी एंट्रेंस दो किसी भी एग्ज़ाम का, ठीक है, निफ्ट हो, NID हो, वहाँ पे आप एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख सकते हो जिसमें साफ लिखा रहता है कि स्टूडेंट्स आर वेलकम फ्रॉम इंटरडिसिप्लिनरी मीडियम, ठीक है, मतलब किसी भी डिसिप्लिन से आप आ सकते हो वहाँ पे, राइट। एक पर्टिकुलर साइंटिफिक सब्जेक्ट बेस्ड डिसिप्लिन नहीं, आपका कोई भी डिसिप्लिन हो सकता है, आर्ट हो सकता है, कॉमर्स हो सकता है, साइंस हो सकता है, ठीक है। ये इसीलिए है क्योंकि हम वो जो डिज़ाइंस होती है सबका लेवल अलग अलग होता है, ठीक है, हर सब्जेक्ट अलग अलग होता है, और डिज़ाइन एक सारे सब्जेक्ट चाहे वो साइंस हो, कॉमर्स हो, सबका कॉम्बिनेशन होता है, ओके। तो वो सारी मेथड्स लाने के लिए डिज़ाइन में इंटरडिसिप्लिनरी जो मीडियम होता है उसको वेलकम किया जाता है, ओके। So I hope I was clear with this video. If you like this video, please share it and subscribe our channel for more exciting videos. Thank you.